कि एक तो 5000 पेज की बुक पढ़ने से अच्छा है कि अपन उसको बिल्कुल 50 या 100 पेज के अंदर समरी में लिख लें एंड उन 50 या 100 पेज को अपन 10 बार पढ़ दें। तो वो चीज है अच्छी, स्मार्ट वर्क वो है। स्मार्ट वर्क ये नहीं है कि उस 5000 या 10,000 की पेज की बुक को अपन 10 बार पढ़े, नहीं, उतना पढ़े कि आप अपने आप को कितना बड़ा टास्क दे रहे हो और आपके एग्जाम के लिए आपको कितनी मेहनत चाहिए, वो डिपेंड करता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे और एकदम मस्त होके पढ़ रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज अपन बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक जो आई थिंक सभी बच्चों का डाउट रहता है और मुझसे बहुत बच्चों ने बात पूछी भी है और आप भी पूछते होंगे अपने बड़े बहन भाई या किसी अपने फ्रेंड से या किसी अपने टॉपर भैया या टॉपर दीदी से। ठीक है, वो क्वेश्चन है कि कितने घंटे पढ़ना होता है। हाँ, ये डाउट आई थिंक सभी बच्चों का रहता है, चाहे वो कोई बोर्ड की तैयारी करे, चाहे नीट की करे, चाहे आईआईटी की करे, चाहे यूपीएससी की करे, चाहे आरपीएससी करे, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, सबका डाउट रहता है ये कितना घंटे पढ़ना। माई सेल्फ विजय खांडल फ्रॉम एसएमएस मेडिकल कॉलेज। तो ये डाउट रहता है आपका कि सर टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, क्या सच में टॉपर्स 12 घंटे प्लस पढ़ते होंगे? भैया हमारी तो एक दीदी थी, हमारे एक भैया थे, वो कह रहे थे बस मैं 6 घंटे पढ़ता था और मेरी अच्छी रैंक आ गई, मेरी अच्छी परसेंटेज बन गई। तो क्या वो सच बोल रहे हैं? डाउट रहता ना। एक बोलते हैं कि भैया यार वो डिपेंड करता है कि अपन कितना पढ़ रहे हैं। तो आज तक तुम्हें शायद इसका आंसर क्लियर नहीं मिला होगा। मेनली आंसर यही मिलता होगा तुम्हें कि डिपेंड करता है। हाँ, और ये बात ठीक भी है, ये डिपेंड करता है कि आपका पावर ऑफ अंडरस्टैंड कितना है, आपकी मेंटल होल्ड कैपेसिटी कितनी है, इस पर डिपेंड करता है ये चीज। तो अपन इसी की बात करते हैं आज कि तुम्हें कितना घंटे पढ़ना होता है। और ये डिपेंड करता है इस चीज पे कि पावर ऑफ अंडरस्टैंड। ओके, अपन इसके बारे में बात करते हैं। ओके, आप देखते होंगे अपने आसपास में एक बच्चा है जो मतलब सुबह स्कूल जा रहा है या कोचिंग जा रहा है, देन वो घर पे आ रहा है, थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहा होगा, देन पढ़ने बैठ जा रहा है। ठीक है, देन शाम हुई, थोड़ा उसने 5-10 मिनट रेस्ट किया, खाना वाना खाया, देन वापस पढ़ने बैठ गया, देन रात को 11-12 बजे तक पढ़ रहा है। ठीक है, एंड फिर सो रहा है, मॉर्निंग में जल्दी उठ रहा है, देखते होंगे आप। एंड फिर वो स्कूल कोचिंग जो भी है अपना वो साइकिल पूरा कर रहा है, एंड फिर उसका रिजल्ट आया, उसकी रैंक अच्छी आई, उसके नंबर अच्छे आए। ठीक है, एक स्टूडेंट दूसरा है जो क्या कर रहा है, आराम से कोचिंग जा रहा है, स्कूल जा रहा है, एंड घर पे आ रहा है, आराम से बढ़िया रेस्ट कर रहा है, देन पढ़ रहा है। ठीक है, और शाम को कहीं वो खेलने भी जा रहा है या आपके साथ भी घूम फिर रहा है, देन रात को फिर वो पढ़ रहा है, देन टाइम पे सो रहा है, एंड सुबह टाइम पे भी उठ रहा है, एंड जब उसका भी एग्जाम हुआ तो वो भी एग्जाम में टॉप कर रहा है, एंड उसकी रैंक भी अच्छी आ रही है या उसकी परसेंटेज अच्छी बन रही है। आप ऐसे दो बंदे देखते होंगे, है ना, एक तो बहुत पढ़ने वाला और फिर भी अच्छे नंबर लाना, और एक कम पढ़ने वाला लेकिन फिर और भी अच्छे है, उतने अच्छे नंबर लाना। ठीक है, तो उन दोनों में क्या फर्क है? उन दोनों में यही फर्क है कि पावर ऑफ अंडरस्टैंड कितना है। ठीक है, एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, मान लो कि एक बंदा है जो एक बार चीज को कोचिंग में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, देन वो घर पे आ रहा है एंड उसका रिविजन कर रहा है। वो हो सकता है कि उसको रिवीजन करने में एक बार में उसके माइंड में बैठ जाए, कि उसका आराम से माइंड काम हो गया, उसको याद हो गया, एंड वो बाकी काम है ना वो अपना मतलब खेल कूद रहा है या मस्ती वगैरह कर रहा है। ठीक है, और एक बच्चा है जो क्या कि इस चीज को 2-3 बार पढ़ने के बाद में समझ में आती है, देन उस चीज को याद करता है वो। तो अब देखो, स्टूडेंट ए था जो मतलब उसकी मेंटल कैपेसिटी अच्छी थी, आराम से उसको एक बार पढ़ने पर याद हो रहा था, तो वो तो कम पढ़ेगा ना यार। स्टूडेंट बी था जो ज्यादा पढ़ रहा था, सुबह से शाम ही पढ़ रहा है, रात को लेट तक पढ़ रहा है, सुबह जल्दी भी उठ रहा है, एंड खेल कूद सब छोड़ दी उसने, फिर भी अब वो बार बार क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उसकी मेंटल उसको एक बार पढ़ने पे याद नहीं हो रहा, उसको 2-3 बार पढ़ने पड़ रहा है। तो इसीलिए हर टॉपर्स बोलता है कि मेनली मैं तो 6 घंटे पढ़ता था, कोई बोलते हैं मैं 12 घंटे पढ़ता था, कोई कहता है मैं 16 घंटे पढ़ता था। हाँ यार, पढ़ने वाले पढ़ते भी है, ये कोई मजाक नहीं है कि ना इतना कौन झूठ बोलता है, इतना कौन पढ़ता है। नहीं, पढ़ने वाले भाई बहुत पढ़ रहे हैं। आप देखो कोटा, सीकर, इन जगह इतने बच्चे हैं कि उनको ना तो उठने का पता, ना सोने का पता, ना घूमने का पता,
ना अपने बाल कटवाने का पता, ना अपनी शरीर पे फैशन करने का पता कि पैंट जींस कौन सी पहननी है, टी शर्ट कौन सी पहननी है, स्लीपर कौन सी पहननी, उनको नहीं पता कुछ भी। उनको एक काम है बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो ना, उसमें लाखों बच्चे आपसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। हाँ, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आपसे कम पढ़ रहे होंगे लेकिन फिर भी उनके नंबर भी अच्छे आएंगे। क्यों? इसका खेल है। तो एक बात मैं बता रहा हूं मैं कि इसका तो मैं आंसर आज मिल जाएगा। देखो आपको क्या करना है, जो टॉपर बच्चे की बात करें अपन, तो उसका एक काम है, वो कैसे पढ़ता है, वो एक काम करता है कि आज मुझे जो टीचर ने पढ़ाया उसको मुझे पढ़ना है, एंड जो मुझे रिवीजन करना है वो मुझे रिवीजन करना है, एंड उसके बाद भी मुझे और काम करना है। तो टॉपर क्या करता है कि अपने आप को डेली कुछ ना कुछ टास्क देता है कि मुझे ये चीज करनी है, इसको करने के बाद में और काम करूंगा, मैं घूमने जाऊंगा, खेलूंगा, मूवी देख के आऊंगा, काम इसके बाद में करता हो। और आप क्या करते हो, बस उसका रूटीन देख रहे हो कि यार देख वो तो खेल भी रहा है, मैं भी खेलने जाऊं, यार वो तो मूवी देख रहा है, मैं भी मूवी देखने जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं यार, वो मूवी देखने पढ़ के जा रहा है और आप पढ़ के मूवी देखने नहीं जा रहे। आप पहले मूवी देख रहे हो, देन टाइम मिला तो बाद में पढ़ रहे हो। नहीं, ये बात गलत है। बस टॉपर्स में आप में डिफरेंस यही है मेनली। टॉपर्स कोई सारी रात नहीं पढ़ते हैं, सारा दिन नहीं पढ़ते हैं, वो भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। हाँ, कुछ होते हैं कि जिनका मतलब 2-3 बार पढ़ने के बाद में थोड़ा वो ज्यादा पढ़ते होंगे, लेकिन मेनली बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। वो अपना टाइम फिक्स कर रखे हैं कि नहीं मुझे यार डेली इतना पढ़ना है तो बस पढ़ना ही है, मुझे डेली के 6 घंटे पढ़ने हैं ना तो पढ़ने ही है। ऐसा नहीं कि मैं आज 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, कल 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, फिर अगले दिन 2 घंटे पढ़ रहा हूँ। नहीं, उनका फिक्स है कि नहीं 6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, जिसमें मुझे डेली का ही पढ़ना है और रिविजन भी करना है, देन सारे काम उसके बाद में करने हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे टॉपर्स जो सब काम भी करते हैं, मूवी भी देखते हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, घूमने भी जा रहे हैं फैमिली के साथ, उनकी रैंक भी अच्छी है, उनके नंबर अच्छा आ रहे हैं। वो क्या, वो अपने आप को टास्क देते हैं कि आज मुझे इतना करना है तो करना ही है, आज मुझे इतना पढ़ना है तो पढ़ना ही है, चाहे फैमिली में फंक्शन रहे, चाहे मामा की शादी रहे, चाहे कोई भी रहे, उसको पढ़ना हो तो वो पढ़ना ही होता है। लेकिन आप उल्टा देखते हो कि नहीं यार वो भी घूम रहा है तो मैं भी घूमूंगा। तो ये चीज छोड़ दो माइंड में कि यार जो टॉपर्स जितना पढ़ते हैं ना उतना ही अपन पढ़े। नहीं, अपन कितना भी पढ़ सकते हैं, वो अपने आप पे वेरी करता है कि आप कितना, आपकी पावर ऑफ अंडरस्टैंड कितना है, आपका मेंटल होल्ड कैपेसिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है वो कि आपको चीज एक बार पढ़ने से याद हो रही है कि चीज 2 बार पढ़ने से याद हो रही है या चीज बार बार पढ़ने से याद हो रही है। तो ये दिमाग में से तुम निकाल दो बिल्कुल भी कि टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते होंगे। देखो सबका अलग अलग वेरी करता है कि कितने घंटे पढ़ते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना बड़ा टास्क दे रहे हो और आपके एग्जाम के लिए आपको कितनी मेहनत चाहिए, वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो बात करें पर नीट के एग्जाम में 98 चैप्टर है। अब आपके पास 98 चैप्टर करने का टास्क है, जिसमें आपको पढ़ना भी है, आपको नोट्स भी बनाने हैं, आपको रिविजन भी करना है, सब चीजें करनी होती है। आपको बस एक बार पढ़ने से कुछ ये चीज याद नहीं होगी, चीजों को बार बार भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखो हर एग्जाम के लिए अलग वे लगता है, अलग एफर्ट्स लगते हैं। बोर्ड के लिए आपको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कट ऑफ क्या जा रही है। कोई एग्जाम ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ 50% जा रही होती है, जिसमें भी बंदों की टॉप रैंक आ जाती है। अब कोई एग्जाम ऐसे हैं जिसमें 90% में भी टॉप रैंक नहीं आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अपन नीट की बात कर लेते हैं, नीट एग्जाम में 720 में 720 नंबर आ रहे हैं, मतलब 100% नंबर आ रहे हैं बच्चों की। अब देखो आप, तो आप इस फील्ड में हो कि जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपके वेरी नहीं, ये नहीं होना चाहिए माइंड में कि नहीं यार 8 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या, 6 घंटे से पढ़ने से हो जाएगा क्या। हाँ, 6 घंटे पढ़ने से भी हो सकता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर 10 घंटे पढ़ने से भी हो सकता है, लेकिन वो अलग डिपेंड करता है। 16 घंटे भी पढ़ना पड़ सकता है आपको, अगर आपकी मेंटल होल्ड कैपेसिटी कम है। आई मीन आप, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एवरेज बच्चे जो 2-3 बार पढ़ने के बाद याद होते हैं, एक बार में समझ नहीं आती है, क्योंकि अपन स्टार्टिंग से उस माहौल में डले ही नहीं कि अपनी स्कूल भी मान लो अच्छी बहुत अच्छी है, कि अपने वहां पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, या अपन खुद भी कहीं कहीं प्रॉब्लम कर देते हैं कि हम सही से नहीं सीखते हैं। तो वो चीज़ वेरी करती है कि आपको एक बार में समझ में आ रहा है कि 10 बार में समझ में आ रहा है, तो वो डिपेंड करता है। तो 6 घंटे वाले बच्चे भी टॉप रैंक ला सकते हैं, 10 घंटे वाले भी लाते हैं, और 16 घंटे वाले भी लाते हैं। तो वेरी करता है वो कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप किस लेवल पे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 बुक एक्स्ट्रा सोलो करते हैं, तो ज्यादा टाइम चाहिए, वो दिक्कत नहीं उसके अंदर, तो वही चीज है। और एक आप देखो सिलेक्टिव पढ़ना और एक पूरा पढ़ना बहुत फर्क है।
जैसे मान लो कि अपने को पता है कि कोई भी चैप्टर को अपन मान लो पढ़ रहे हैं, उसका अपने एक बार पढ़ लिया, देन अब सेकंड टाइम में चैप्टर पूरा कौन पढ़ता है यार? सेकंड टाइम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होता है। सेकंड टाइम में क्या पढ़ना होता है? जो अपना टॉपिक वीक है या जो टफ है या जो इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड टाइम बस वो चीज बार बार देखनी होती है। किसी ने कहा था कि एक तो 5000 पेज की बुक पढ़ने से अच्छा है कि अपन उसको बिल्कुल 50 या 100 पेज के अंदर समरी में लिख लें, एंड उन 50 या 100 पेज को अपन 10 बार पढ़ दें, तो वो चीज है अच्छी। स्मार्ट वर्क वो है। स्मार्ट वर्क ये नहीं है कि उस 5000 या 10,000 की पेज की बुक को अपन 10 बार पढ़े, नहीं, उतना अपन पढ़ भी नहीं सकते, और टाइम नहीं पढ़ने का, 1 साल के अंदर तैयारी करनी होती है। तो सिलेक्टिव स्मार्ट वर्क ये है कि आप उस बुक को एकदम समरी में लिख लो, आई मीन शॉर्ट नोट्स उनमें लिख लो, और उन शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ो, क्योंकि बुक के अंदर वो चीज लिखी हुई है जो आपको ऑलरेडी आती भी है, तो उनको बार बार पढ़ने से अच्छा है जो चीज आपको नहीं आती उसको आप 10 बार पढ़ लो शॉर्ट नोट्स लिख के। तो आपको अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छे सिलेक्शन लेना है, तो टाइम डिपेंड नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, आपको डेली को कुछ ना कुछ टास्क देना है कि नहीं मुझे 10 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे पढ़ना है, या मुझे आज इतने चैप्टर करके ही सोना है, चाहे रात को मुझे 12 बज जाए। टाइम तो हमारे माइंड में आना चाहिए कितना घंटे पढ़ना चाहिए, नहीं, जितना में मेरे होगा, चाहे वो 2 घंटे में हो चाहे 10 घंटे में हो, मुझे आज इतना करके सोना है तो सोना ही है। फिर जैसे एग्जाम पास में आएंगे वैसे टाइम बढ़ाते रहेंगे अपना, ठीक है। तो सिलेक्टिव काम यही है कि आप उस 5000 पेज की या 1000 पेज की बुक को एकदम 50 या 100 पेज में लिख लो, एकदम सिलेक्टिव कि आपको ये चीज पढ़नी है, उसको फिर आप 10 बार नहीं 20 बार पढ़ दो। आपके नंबर क्यों नहीं आएंगे? नंबर आएंगे आपके यार, लेकिन आप गलती करते हो, आप उस बुक को बार बार पढ़ते हो, नहीं तो आपके पास इतना टाइम मिल पाता है और ना ही अच्छा सीख पाते हो। तो आपको जो चीज नहीं है वही चीज आप सीखा करो। उस चीज के अंदर हर इंसान का एक होता है कि उस चैप्टर में से उसको समथिंग 50% तो आता ही है, और बाकी को वो 50 पेज को बार बार पढ़ना होता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, 100% पढ़ने के चक्कर में अपना टाइम पूरा वेस्ट कर देते हैं। तो सिलेक्टिव कब पढ़ना है, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें इसका आंसर मिल गया होगा कि कितना घंटे पढ़ना चाहिए, कितना घंटे पढ़ना चाहिए आपने सीख लिया कि स्टूडेंट ए है कि बी है, ठीक है। पढ़ना कोई देखो, पढ़ना भी एक तरह से नहीं कि अपन पढ़ रहे हैं फोन चला रहे हैं, बीच बीच में अपन व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, देखो वो फिर वहां पे क्या होगा, आप चलाओगे 5 मिनट इंस्टा, आपका 5 मिनट वहां 20 मिनट कर दोगे आप, फिर 20 मिनट क्या करोगे आप, अब फिर आपके माइंड में वही चलती रहेंगे, वही रील्स आ रही, उसका जो डायलॉग है वो चलता रहेगा, आप हंसते रहोगे, ऐसा करते करते आप 1 घंटा वेस्ट कर दोगे। अब वो आपका 1 घंटा वेस्ट ही हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ाई में जोड़ लोगे। फिर आप कहोगे मुझे 10 घंटा पढ़ने में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सिलेक्शन क्यों होगा यार? तू बीच में डिस्टर्ब कर रहा ना खुद को, क्यों होगा सिलेक्शन बता मुझे? तो बीच में खुद को प्रॉब्लम दे रहा है, तो बीच में इंस्टाग्राम चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, एक साइड उनको छोड़ दो, सब अच्छा हो जाओगे यार। एक लास्ट बात ये है कि इस चीज को एक बार ना 1 महीना करके देखो, मतलब खुद को टास्क दो कि आज मुझे 2 चैप्टर पढ़ने हैं, 3 चैप्टर पढ़ने हैं या 4 चैप्टर पढ़ने हैं। 1 महीना ऐसे कर लो, आपको इसका आंसर खुद मिल जाएगा कि हाँ यार आई थिंक मैं ठीक कर रहा हूं, आई थिंक ये मुझे डेली के गोल बना रहा हूं, डेली के गोल। देखो एक चीज है, किसने कहा था इंसान ने, कि डेली कुछ ना कुछ गोल बनाओ और उन गोल को फिर अचीव करो। गोल को अचीव करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक अंदर से खुशी मिलेगी। फिर सेकंड डे गोल बनाओ, उसको अचीव करो, ऐसे छोटे छोटे गोल अचीव करते रहो। पहले डेली गोल अचीव करो, देन वीकली करो, देन मंथली करो, देन जब आपका मेन गोल आएगा वो आप अचीव कर लोगे और आप अच्छी सक्सेस पालोगे और आप अच्छी जगह पे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक है, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलो जाके पढ़ो यार अब, चलो बाय, ठीक है।